गौ तस्कर अखबार बंजारा की एक बार फिर से संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मेरठ में 18 बीघे से भी ज्यादा जमीन पुलिस ने कुर्क कर ली है। सरकारी जमीन पर अकबर बंजारा ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस ने अकबर की अब तक 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। बंजारा एक जो है पशु तस्कर था, जो पशुओं को यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के माध्यम से तस्करी करता था और इसकी गिरफ्तारी मेरठ पुलिस द्वारा पूर्व में की गई थी। और उसके बाद इसको जब आसाम ले जाया जा रहा था तो रास्ते में मुठभेड़ के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी और इसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। और इसमें पूर्व में लगभग 35 करोड़ से अधिक की जो संपत्तियां हैं वो इसमें कुर्क की गई हैं। इसमें इसके भाई के ऊपर एक संपत्ति का पुलिस को पता चला है जो लगभग 1 करोड़ 30 लाख की संपत्ति है। फर्रुखाबाद में नगर पालिका की जमीन को बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसे आज बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। और कुशीनगर में गैंगस्टर चंद्रभान यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने चंद्रभान की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है और पुलिस ने मकान और जमीन भी जब्त कर लिया है। बता दें कि पशु तस्करी के मामले में चंद्रभान यादव पर मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस वाराणसी कोर्ट में चलता रहेगा। इस केस के खिलाफ मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी की जिला अदालत भी पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर चुकी है। वाराणसी कोर्ट में दायर 5 हिंदू महिला उपासकों के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा क्लेम करता रहता था कि यह केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फैक्ट से बाधित है। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था, वही बात अब हाई कोर्ट ने भी कह दी है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करता रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। बहुत बड़ा दिन है, उन लोग का खारिज हो गया है, हम लोग का पास हो गया है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम चारों महिलाएं, हम चारों याचिका बहुत बड़ी खुश है हम लोग की। आपके अंदाज भी तो है आप लोगों सबका, कैसे? मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, देना है तो दीजिए जीत का असर। हाँ, सर्वे कब सर्वे होगा, क्यों नहीं होगा। और वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर संपन्न हुई ये मीटिंग। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 15 पदाधिकारियों में से 11 पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैठक में मंथन किया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 7 दिन तक होगा। 7 ज्योतिषाचार्य भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभ मुहूर्त तय करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निवेदन पत्र भी भेजा जाएगा, जिसमें दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक के वक्त को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आरक्षित किए जाने का निवेदन किया जाएगा। स्वयं उपस्थित थे। ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी, जिनकी आयु 95 वर्ष से अधिक है, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, केशव पाराशरण जी, वो पूरे समय 2 घंटे तक वीडियो पर ऑनलाइन बैठे रहे, एक एक बात को उन्होंने सुना। इस प्रकार 11 न्यासी शरीर से उपस्थित थे और एक ऑनलाइन थे 12।
राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक आज अयोध्या में संपन्न हुई। प्रत्येक 3 माह में होने वाली इस बैठक में आज भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंथन चला। ट्रस्ट की बैठक में 11 पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष से मुकदमा लड़ने वाले के पराशरण वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 7 दिन तक होगा और इस दरमियान देश के प्रकांड विद्वान यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके लिए बाकायदा रूपरेखा तय की गई। इसके अलावा एक निवेदन पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट की तरफ से भेजा जाएगा, जिसमें उनसे मांग की जाएगी कि दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक का समय वो अपने लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए आरक्षित रखें, ताकि उस दरमियान वो शामिल हो पाएँ। और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के नेतृत्व में 7 ज्योतिषाचार्य ट्रस्ट के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तिथि को लेकर कार्य मंथन कर रहे हैं। तिथि का चयन होने के साथ ही एक निमंत्रण पत्र भी ट्रस्ट की तरफ से नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को बहुत दिव्य और भव्य बनाने के लिए आज बैठक में मंथन चला है और जनवरी 2024 में जब भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो इस ऐतिहासिक पल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या क्या आयोजन होंगे, तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेरिका में लंदन वाली गलती दोहरा दी। उन्होंने एक बार फिर विदेशी धरती से अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से संवाद के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक हैं। राहुल के इस बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने गए हैं और देखा है मैंने, जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। और जब जब देश दुनिया कहती है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि जो है वो किस तरह से इंडिया इज बॉस और मोदी इज बॉस, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते और बौखला जाते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो अपनी नफरत की सामान लेकर के घूमने लगते हैं कि साहब भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, भारत जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है, भारत में इंटॉलरेंस नहीं है, भारत का आम आदमी परेशान है, अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित नहीं। ये तमाम चीजें दुष्प्रचार करने का ये पूरा ठेका ले। देश के लोग हंसते हैं उनके ऊपर। पीछे भी वो गए थे, देश की बुराई करके आए। देखिए, कुल मिला के हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी जी को जहां एक कुछ प्रदेशों में उनको विजय मिली, से भी कर्नाटक में उनकी पार्टी को विजय मिली, तो विजय तो राहुल जी के कारण नहीं मिली, लेकिन थोड़ी तो समझदारी दिखाओ, इन सब का थोड़ा फायदा लो। अब जा करके फिर लीपा पोती कर दिए और फिर गुड़ गोबर सब। अब देश के लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर आप जितना उनकी बुराई करोगे आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है राहुल जी, और कुछ नहीं। तो अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर भारत में सियासी बहस तेज हो गई है। अब इस बहस में संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी कूद पड़े हैं। बर्क ने कहा कि दलितों के साथ ही मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहा है, बीजेपी का नजरिया जमहूरियत के खिलाफ है। बर्क ने यह भी कहा कि बीजेपी को देश की तरक्की और लोगों की रोटी की चिंता नहीं है। चाहिए कि भाई जहां मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वहां दलितों से भी हो रहा है, ये ठीक है बात। ये Some months ago, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में वीडी सावरकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कोर्स में बदलाव करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि और सारे
जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल का चैप्टर हटा दिया है। दावा किया गया है कि गांधी के चैप्टर से पहले सावरकर को पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस पूरे मसले पर न्यूज 18 संवाददाता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह से खास बातचीत की। कंट्रोवर्सी देखता नहीं इसमें, क्योंकि आज़ाद भारत हो गया। 75 साल की आज़ादी में भी यदि सावरकर को कुछ लोगों को, बहुत थोड़े से लोगों को लगता है कि सावरकर को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो उनका वो एक व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन देश का ये व्यू पॉइंट नहीं है। क्योंकि सावरकर ने देश की आज़ादी में योगदान किया, सावरकर ने देश के लिए अत्याचार सहे, सावरकर का देश प्रेम हमारे लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रेरणा देने का काम करता है, करता रहेगा। तो ये बड़ा कई बार अजीब सा लगता है कि आगे बढ़ते हैं। बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी आलिम को खुद का नाम आनंद बताकर हिंदू लड़की से प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आया है। मंदिर में सिंदूर लगाकर शादी का नाटक किया, दोस्त के कमरे पर ले जाकर हवस का शिकार बनाया, आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाए, बाद में गर्भवती होने पर गर्भपात भी करा दिया। वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर यौन शोषण करता रहा। खुद आनंद बताने के लिए आलिम हाथ में कलावा और टीका भी लगाता था। लड़की जब लड़के के घर पहुंची तो उसे हकीकत का पता चला, जिसके बाद आलिम और उसके परिजनों ने निकाह और धर्म परिवर्तन करने की बात कही। मना करने पर गाली गलौज और मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, हफीजगंज के अस्पताल में गर्भपात कराया गया। मुंह खोलने पर जान से मार देने की धमकी दी। हालांकि पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीमें बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। वध साक्ष्य उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई कराई जाएगी। 25 मई को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को लाउड स्पीकर को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद कानपुर में सख्त कार्रवाई की गई है। कानपुर के कई धार्मिक स्थलों से मानक के विपरीत लगे लाउड स्पीकर उतरवाए गए। लाउड स्पीकर उतरने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि सरकार का जो भी आदेश है उसे मानना होगा। ने हमें जिस चीज का आदेश दिया था हमने उसका पालन किया जी सर, और ये सबके लिए जरूरी था। लिहाजा हमने जो कुछ किया वो सरकार आपके आदेश का पालन किया। जो भी ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पे एक निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि समाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है, तो वहाँ पे यह अभियान चलाया गया है। और हम लोगों ने उन सभी लाउड स्पीकर्स को जो कि अनावश्यक, अत्यधिक और जो समाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के तहत और शासन के निर्देश के अंतर्गत हम उसको कम कराए हैं, उतारे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।